शेम ऑन यू, थू ऑन यू पीपल, लिटरली थू ऑन यू पीपल। कितने गंदे लेवल तक जा सकते हो किसी के बारे में। आप बेस्ट फ्रेंड्स को आई लव यू नहीं बोलते हो क्या? दैट आई लव यू। आई विल नॉट लेट यू डू दैट। आई विल नॉट फकिंग लेट यू डू दैट। यू पीपल आर शिट। शेम ऑन यू। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी ने जय भानुशाली और माही विज के डाइवोर्स को लेकर पहले ही कई वीडियोस देख ली होंगी, इसीलिए हमें पूरा सिनेरियो दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उनके डाइवोर्स पर बात नहीं करने वाले। दरअसल इस समय एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है जो माही की रिलेशनशिप को लेकर है। माही के अनुसार जो लोग उनके इस रिश्ते को गलत नज़र से देख रहे हैं वे पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोग बिना सच्चाई जाने जज कर रहे हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे गॉड फादर के कॉन्सेप्ट को। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी कॉमन है, लेकिन अब इसे इंडियन कल्चर के कॉन्सेप्ट से अलग तरीके से समझा जा रहा है। कुछ लोग इसे अब्बा जैसे रिश्ते से जोड़कर देख रहे हैं, जिसकी वजह से यह पूरा विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले हम माही की उस इंस्टाग्राम पोस्ट को देखेंगे जिसमें उन्होंने खुद इस पूरे मामले में क्या कहा था, और इसके बाद गॉड फादर बनाम अब्बा वाले एंगल को डिटेल में समझेंगे। पोस्ट सामने आते ही और उस फोटो के नीचे लिखा गया कैप्शन पढ़ते ही सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। बहुत सारे लोगों ने उसी एक कैप्शन को लेकर अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन बना ली। तो अब जरा ध्यान से समझते हैं कि आखिर माही ने उस कैप्शन में ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से पूरा मामला इतना बिगड़ गया। जो पोस्ट इस समय आपकी स्क्रीन पर दिख रही है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ यही है। कैप्शन में माही लिखती है, Yes, we get angry sometimes. Yes, we fight. Yes, sometimes we don't talk for days. But no matter how far the silence goes, it always ends at the same place because deep down we both know that Nadeem and Mahi are one. अब जब कोई भी इन लाइनों को पढ़ता है तो पहली नज़र में यही लगता है कि ये शब्द किसी रोमांटिक पार्टनर के लिए लिखे गए हैं। ऐसा भी लग सकता है कि शायद यह कैप्शन जय के लिए लिखा गया हो, लेकिन असल सच्चाई यह है कि यह कैप्शन माही ने अपने बेस्ट फ्रेंड नदीम के लिए लिखा था। और यहीं पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली लाइन आती है, नदीम एंड माही आर वन। इसके बाद कैप्शन में वह आगे लिखती हैं कि कैसे नदीम उनका हाथ थामते हैं जब वह कमज़ोर होती हैं, कैसे वह उन पर भरोसा करते हैं जब वह खुद पर भरोसा करना भूल जाती है, और कैसे वह उन्हें उस तरह से प्यार करते हैं जो उनके टूटे हुए हिस्सों को ठीक कर देता है, जिसके बारे में उन्हें खुद पता भी नहीं था। वह खुलकर लिखती हैं, आई लव यू नदीम। और फिर यह भी कि वह सिर्फ इसीलिए प्यार नहीं करती कि वह कौन है, बल्कि इसलिए कि वह उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। यहाँ तक कि वह उन्हें अपना दिल, अपना घर और अपनी फैमिली तक कह देती हैं, आज और हमेशा। नदीम जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो हमेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड रहेगा, और 6 साल से तारा उसको अब्बा बुलाती है। ये जय और मेरा जॉइंट डिसीजन था। एक इंसान किसी चीज से गुजर रहा है, मतलब आप लोगों को कर्मा से डर नहीं लगता। यू कैन स्टूप टू एनी लेवल ऑफ गंदगी ऑन यू, थू ऑन यू पीपल। अब जरा यहीं रुक कर सोचिए, जब इस तरह की भाषा कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पढ़ता है तो ऑडियंस के मन में सवाल उठना लाजमी है। यही वजह है कि जैसे ही यह पोस्ट आई लोगों ने माही को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन ट्रोलिंग के जवाब में माही ने यह कहा कि ऑडियंस उनके और नदीम के रिश्ते को गलत नज़र से देख रही है। उनके मुताबिक समस्या रिश्ते में नहीं बल्कि देखने वालों की सोच में है। यह पोस्ट असल में नदीम के बर्थडे के मौके पर डाली गई थी, जहाँ उन्होंने लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू द वन आई चूज, नॉट बाई चांस, बाई द हार्ट। इसके बाद हालात ऐसे हो गए कि कमेंट सेक्शन में इतनी नेगेटिविटी आने लगी कि माही को अपने पोस्ट पर कमेंट्स तक बंद करने पड़े। यह पहला मौका नहीं था। इससे पहले जब जय और माही के सेपरेशन की खबरें सामने आ रही थी तब नवंबर में भी उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट की थी। उस तस्वीर में नदीम और तारा दोनों दिखाई दे रहे थे। उस पोस्ट में माही लिखती हैं कि जब वह नदीम और तारा को साथ देखती हैं तो उन्हें ज़िंदगी और प्यार नज़र आता है। वह यह भी लिखती हैं कि तारा जिस तरह नदीम को अब्बा बुलाती हैं उन्हें एक अलग ही सुकून और सुरक्षा महसूस होती है। यहाँ तक कि वह यह कहती है कि वह खुद को ब्लेस्ड मानती है कि उनका बेस्ट फ्रेंड तारा के लिए इतना कुछ बन चुका है, उसका अब्बा। अब असल कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है। मुद्दा यह नहीं है कि उन्होंने अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के लिए पोस्ट किया, मुद्दा ये है कि उन्होंने किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की। आमतौर पर अब्बा, पापा या डैड जैसे शब्द बायोलॉजिकल फादर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर बहुत ही करीबी ब्लड रिलेशन के लिए, जैसे बड़े पापा, छोटे पापा। लेकिन जब एक बेस्ट फ्रेंड को इस तरह के शब्दों से इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो भी तब जब बायोलॉजिकल फादर जिंदा है और हाल में सेपरेशन हुआ है, तो सवाल उठना नेचुरल है। ऊपर से जब हालिया पोस्ट में आई लव यू जैसी लाइंस आती है तो ऑडियंस के लिए कन्फ्यूज़न और बढ़ जाता है, और इसी कन्फ्यूज़न से कैरेक्टर एक्सेसिनेशन शुरू हो जाता है, चाहे इंटेंशन कुछ भी रहा हो।
अब अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ पे गॉड फादर का कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉमन है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ भी गॉड फादर को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डैड या फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर या गॉड मदर ऐसे लोग होते हैं जिन पर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। वहाँ के बच्चे तो कई बार अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को भी फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, तो गॉड फादर को डैड कहने का कल्चर वहाँ भी नहीं है। चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हो या इंडिया या फिर कोई भी रिलीजन, पापा, डैड या अब्बा जैसे ज़्यादातर बायोलॉजिकल फादर के लिए ही रिजर्व होते हैं। माही अपनी वीडियो में यह साफ कहती है कि नदीम तारा के लिए गॉड फादर जैसे हैं और इसी वजह से तारा उन्हें अब्बा कहती है। उनके अनुसार इसमें किसी तरह का रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया में बड़े पापा या छोटे पापा जैसे रिश्ते भी ब्लड रिलेशन के लिए यूज होते हैं। कोई भी चाहे कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों न हो, उनके लिए आमतौर पर ऐसे शब्द यूज नहीं किए जाते। अब हाल ही में माही यह भी कह रही है कि नदीम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबके गॉड फादर जैसे हैं। अगर ऐसा है तो यही सब बातें कैप्शन में भी साफ साफ लिखी जानी चाहिए थी। ऑडियंस इतनी भी नेव नहीं है, अगर चीज़ें क्लियर शब्दों में लिखी जाए तो लोग समझ सकते हैं, लेकिन जब कोई अपने गॉड फादर को पापा या अब्बा कहता है तो वह दूसरों को मिसलीड करता है, चाहे फीलिंग्स कितनी भी जेन्युइन क्यों न हो। आखिरकार सामने वाला यही सोचेगा ना कि यह इंसान इसे पापा या अब्बा क्यों कह रहा है। जब ऐसे सवाल खड़े होते हैं उस वक्त किसी भी पब्लिक फिगर से यही उम्मीद की जाती है कि वह सिचुएशन को कामली क्लेरिफाई करे, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्लैरिफिकेशन देने के बजाय सीधा ब्लेम ऑडियंस पर डाल दिया गया। उस समय माही का रिएक्शन कुछ ऐसा रहा जैसे यह सब आप लोगों की गंदी सोच है, आप लोग मेरे और नदीम के बारे में बहुत घटिया बातें लिख रहे हो, जबकि वह मेरी जिंदगी में सिर्फ एक गॉड फादर जैसे इंसान है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, कर्मा सबके सामने आएंगे, सबको भुगतना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब ऑडियंस कंफ्यूज हो रही है तो क्या उसकी वजह ऑडियंस है या प्रेजेंटेशन? क्योंकि अगर कोई चीज़ एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रही है तो क्लैरिफिकेशन देना ज़्यादा लॉजिकल होता है, न कि लोगों को इंसल्ट करना। इंडिया के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को अगर देखा जाए तो यहाँ गॉडफादर जैसे कॉन्सेप्ट की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिलीज होती हैं जहाँ दादा, चाचा, मामा, मौसा, फैमिली स्ट्रक्चर खुद ही सारे इमोशनल और प्रोटेक्टिव रोल्स निभा देता है। लेकिन सेलिब्रिटीज़ अक्सर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को उठाकर बिना कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन किए इंडियन ऑडियंस के सामने रख देते हैं, और जब ऑडियंस नेचुरल कंफ्यूज होती है तो उसी ऑडियंस को बैकवर्ड, जजमेंटल या टॉक्सिक कह दिया जाता है। माही का जो ओवरऑल रिएक्शन रहा है, जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है, वह कहीं ना कहीं अननेसेसरी और बिलो द बेल्ट लगती है। अगर कैप्शंस में डबल मीनिंग सेंटेंस नहीं होते तो गलत इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश भी नहीं रहती, खास तौर पर तब जब माही पहले से ही एक सेंसिटिव फेज से गुजर रही हैं। डाइवोर्स की खबरें, मीडिया प्रेशर, ऐसे समय पर इस तरह की पोस्ट डालना और फिर ऑडियंस को प्रोवोक करना सिचुएशन को और भी बिगाड़ देता है। और इंटरेस्टिंगली जब ऑडियंस रिएक्ट करती है, सवाल पूछती है, तो उसी ऑडियंस को दोषी ठहरा दिया जाता है। इस पूरे मामले में एक और एंगल सामने आया है जब अंकिता लोखंडे ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि वह इस बात से बहुत डिस्टर्ब हैं कि लोग माही और नदीम के रिश्ते को लेकर किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। अंकिता ने साफ कहा कि वह माही, नदीम और जय तीनों को पर्सनली जानती है और उनके मुताबिक नदीम हमेशा से जय, माही और तारा तीनों के लिए फादर फिगर जैसे रहे हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस। स्टोरी के एंड में अंकिता ने यह भी बात दोहराई, लेट पीपल लिव देयर लाइव्स, कर्मा इज वॉचिंग। यह स्टोरी जय भानुशाली ने भी रिपोस्ट की, जिससे साफ पता चलता है कि इस मैटर में भी वह उसी के साथ स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन साफ नजर आता है। अंकिता क्लियरली कह रही है कि नदीम तीनों के लिए फादर जैसे हैं, वहीं दूसरी तरफ माही अपनी पोस्ट में नदीम को सिर्फ तारा के लिए अब्बा कहती हैं और अपने रिसेंट कैप्शन में आई लव यू नदीम या नदीम और माही आर वन जैसे सेंटेंसेस लिखती हैं, जहां कहीं भी फादर फिगर वाला टोन दिखाई नहीं देता। अगर कोई न्यूट्रल व्यूवर यह कैप्शन पढ़े तो नेचुरली यही इंप्रेशन बनेगा कि यह लाइंस किसी रोमांटिक पार्टनर के लिए लिखी गई है, और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2020 या 2021 के आसपास भी एक पोस्ट सामने आया था जहां केक पर साफ लिखा था तारा के अब्बा, और यह केक नदीम के लिए था। इससे यह तो क्लियर है कि नदीम इन लोगों के लिए क्लोज फ्रेंड है और तारा उन्हें लंबे समय से अब्बा कहती आ रही हैं। लेकिन इशू रिलेशनशिप का नहीं है, इशू प्रेजेंटेशन का है। नो मैटर रिलेशनशिप कितना भी जेन्युइन क्यों न हो, जिस तरह से इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पोर्ट्रे किया गया है वह प्रॉब्लमेटिक है। अगर डीपर एनालिसिस करें तो यह भी पॉसिबिलिटी लगती है कि माही जानबूझकर या अनजाने में ऐसे कैप्शंस पोस्ट कर रही हैं जो पब्लिक रिएक्शन ट्रिगर करे, जिससे एंगेजमेंट बढ़े, सिंपैथी मिले और एक विक्टिम नैरेटर बन सके। कैप्शन एम्बिगुअस है, डबल मीनिंग से भरे हुए हैं, ऑडियंस नेचुरली अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रही है और उसके बाद सडनली कर्मा, शेमिंग और मोरल लेक्चर शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही सेलिब्रिटी सर्कल भी एक्टिवेट हो जाता है, एक के बाद एक स्टोरीज, रिपोस्ट, स्पोर्ट मैसेजेस, चाहे मैटर कितना भी कंफ्यूजिंग या प्रॉब्लमेटिक क्यों न हो।
अब अगर तारा नदीम को अब्बा कहती है तो यह दिखाता है कि उनका रिश्ता बहुत क्लोज है। नदीम शेख टीवी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। वह सलमान खान के भी काफ़ी क्लोज माने जाते हैं। वह सलमान खान की टीवी प्रोडक्शन कंपनी एसके के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर हैं। सलमान खान खुद उनके बर्थडेज पर विशेष पोस्ट करते रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि इंडस्ट्री में उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और कनेक्शंस हैं। लेकिन यह सब उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल क्रेडिबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनल लाइफ को इस तरह एम्बिग्यूअसली शोकेस करना जरूरी था। आखिर में सवाल ऑडियंस से यही है, आपको क्या लगता है? जिस तरह से माही ने नदीम के लिए कैप्शंस लिखे और जिस तरह का ऑडियंस रिएक्शन सामने आया है, क्या वह रिएक्शन कम्प्लीटली गलत था या फिर कंफ्यूजन जेन्युइनली कैप्शन की वजह से क्रिएट हुई? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।